कितनी कितनी साल की है? स्कूल जाती है क्या? तो देखिएगा, आप मतलब एक तरीके से हम लोगों को एक बात बतानी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली लड़कियों के लिए। आपकी हो या आपके परिवार में हो या आपकी रिश्तेदारी में हो, जो भी लड़की है आप उनको स्कूल भेजिएगा और किसी भी कारणवश उनका पढ़ाई बंद मत करवाइए। जैसे मैंने देखा है कि घरों में क्या होता है ना कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई बंद कर देते हैं, और जो उनकी माताएं लोग होती है वो कहती है बेटा तुम घर में काम करो और हम थोड़ा बाहर का काम करके आते हैं। तो लड़कियां भी इस चक्कर में सोचती है हमें स्कूल भी जाना पड़ेगा, चलो घर का काम कर लेते हैं। लेकिन आप ये लोग ये सोचिएगा कि अभी जो बच्चे हैं उनका काम क्या है? पढ़ाई करना, ना कि खाना बनाना। खाना तो वो बड़े पर भी सीख लेंगे। तो बच्चे का जो उम्र है उस उम्र के हिसाब से उस पर काम करवाइए और उनको पढ़ाइएगा। आप पढ़ाएंगे नहीं, फिर वही 8-10 साल का बच्चा लड़की होगी तो कहीं ना कहीं इधर उधर जाएगी, बात करेगी, और बात करते करते फिर ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं कि आप लोगों के कंट्रोल में नहीं होते हैं और फिर वो भागते हैं। फिर आपको मजबूरन बस उनकी नाबालिग में शादी करनी पड़ती है। तो हाँ, आप लोगों की जिंदगी कट गई, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने बच्चों को जैसे तैसे, आप साड़ी एक साल में अगर 4 पहनती है तो 3 पहनिए। आप अगर डेली हरी सब्जी खाते हैं तो कोई बात नहीं, सब्जी कम खाइए। पैसा कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचा के अपने बच्चों को कपड़े लीजिए, उनकी किताबें लीजिए, उनको स्कूल भेजिए। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे आप टाइम निकाल लेते हैं रिश्तेदारी बनाने के लिए, आप टाइम निकाल लेते हैं पूजा पाठ करने के लिए, आप टाइम निकाल लेते हैं किसी से बात करने के लिए, ऐसे थोड़ा सा टाइम निकालिए महीने में एक बार कम से कम बच्चों की स्कूल जाइए और वहाँ पता करिएगा कि हमारा बच्चा डेली स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आप लोगों को चेक भी करना है, क्योंकि अभी क्या होता है कि बच्चे घर से तो निकल जाएंगे वर्दी पहन के, यूनिफॉर्म पहन के, बैग टांग के, वो क्या करते हैं कि रास्ते से गायब हो जाते हैं। स्कूल न जाके लड़का लड़कियों से मिलते हैं, बात करते हैं, फिर अपना भागने का प्लान सेट करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे आपके हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी है। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं हमारे बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, मास्टर साहब पढ़ा देंगे वो पढ़ जाएंगे, क्या कर रहे क्या नहीं, ऐसा नहीं है। वो पहले का जमाना चला गया कि जो आप कहते थे वो बच्चे करते थे। अब के जमाने में बहुत सारे लोग हैं भटकाने वाले, रास्ता भटका देते हैं, नई नई चीजें दिखा देंगे, रास्ते माना जाना करेंगे बच्चियां, तो कई लोग उनके साथ गलत हरकत करते हैं, बच्चियां आती जाती है। अब कहीं कोई हो सकता है मतलब हरामी टाइप का इंसान हो, उसके साथ कोई अश्लील हरकत करता हो। अब लड़कियां ये नहीं जानती ये क्या होता है, तो उनसे पूछिएगा बेटा आज आप स्कूल गए थे, रास्ते में कोई आपको मिला तो नहीं था, कोई गंदी हरकत तो नहीं किया। इन सब की जानकारी आप लोगों को लेनी है, समझदार होगा बच्चा को खुद बताइए। आप लोग मतलब माँ है, एक लड़की एक माँ को बहुत अच्छे से बता सकती है। ऐसे ही अगर ये लड़कियां घर पे रहती है तो देखा होगा दाऊ चाचा का या कहीं गाँव मोहल्ले का लड़के होते हैं आवारा टाइप के जो घूमते रहते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो भी इस टाइप की हरकतें बहुत करते हैं। हो सकता है कि बच्चा कहीं खेल रहा हो, उसको कुछ ना कुछ लालच देंगे, रुपए देंगे या चॉकलेट टॉफी बिस्कुट वगैरह देंगे और बुलाएंगे कि बेटा आप हमारे पास आ जाओ, वहाँ चलो। थोड़े से लालच में आ जाते हैं बच्चे और फिर उनके साथ बहुत गलत चीजें हो जाती है, वो नहीं समझ पाते हैं। सही बात। तो ये चीज आप लोगों को सिखानी है जब घर में आप रहते हैं कि बच्चा अगर घर के बाहर खेल रहा है तो वो आपकी निगरानी होनी चाहिए, उस पर आपकी देखरेख होनी चाहिए। आप उसको उतना समय दें जितना आप भी उसके साथ दे सकते हैं, वरना आप अंदर काम कर रहे हैं, बच्चा खेलते खेलते बाहर कहीं और चला गया। तो ये सब अब मत करिएगा। पहले का अलग बात थी कि किसी के साथ गलत हो रहा तो पड़ोसी भी बता देता था कि फलाने का बच्चा है वो कोई पकड़े ले जा रहा, अब कोई नहीं पता है। अब नहीं दीदी कोई अब घर घर में तो सुना है। पड़ोसी का नाम पड़ोसी ने मारा है, इसीलिए थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलिएगा। आप लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, पहले के जमाने में फोन नहीं होता था तो खबर भी नहीं मिल पाती थी, तो कुछ गलत चीजें भी नहीं होती थी। जब खबर नहीं एक दूसरे को देंगे तो गलत चीज कैसे होगी? आज के टाइम पे सबके पास फोन है, सभी लोग बता देते हैं कि फलाने बच्चा आज उसकी मम्मी तो आ गई मायके की, आज बच्ची को बुला लो। मैंने कई देखे ऐसे केस आते रहते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी मम्मी चली जाती मायके छोड़ के और फिर उनकी बच्चियों के साथ गलत चीजें होती हैं। बाद में जब आती है तो पता चलता फिर वो थाने पर आती है FIR देने के लिए।
तो ये सब आप लोगों को ध्यान देना है कि हम खुद के बच्चों के साथ ऐसा ना हो। अगर पड़ोस में किसी बच्चे के साथ हो भी रहा है, कोई लड़का है लड़की है, तो उसको भी बताना, उसके घर जाके बताना कि साथ मतलब बेटा या मान लो चाची जो भी रिश्ते में लगती है उनको बताओ कि बहू मतलब तुम्हारी बेटी आज ऐसे थी और कोई लेके जा रहा था, उसके साथ ऐसे भद्दे कमेंट कर रहा था। ये सब आप लोगों को ध्यान देना है। भाई यार देखिए तो कैंसर हो जाएगा, बदनामी होगी। हाँ, और पढ़ाई बिल्कुल मत रोकिए। अगर बच्चे को पढ़ाएंगे ना तो बच्चे का माइंड बढ़ जाएगा एक क्षेत्र में, वो उसी में काम करेगा। अगर आप बच्चे को पढ़ाई नहीं करवाएंगे, 4 दिन काम करवाएंगे, 4 दिन पढ़ाई करवाएंगे, तो ना तो वो पढ़ाई में निपुण हो पाएगा ना काम में निपुण हो पाएगा, फिर वो पढ़ाई से काम चोरी करेगा। और जो बच्चा पढ़ाई के ऊपर फोकस करता है वो फिर चलता रहता है उसी रास्ते पर, कभी गलत नहीं जाएगा। पेपर नहीं देना लड़का अभी 5-6 महीने मैडम बेकार हुआ, चल नहीं पाए, पता नहीं क्या हो गया। और हमने बाइक लगवा के वहाँ बैठवा के बाहर बेंच लगवा तो हमने पेपर पेंटर दिलाए हैं। तो जिम्मेदारी हो गई उसको। कोई बात नहीं, देखो दिक्कतें सबके साथ होती है, ऐसे कौन सी चीजें अचानक हो गई। देखो अच्छा एक बात बताइए, आप घर में कोई मशीन लेकर आते हैं तो क्या वो हमेशा सही रहती है? मशीन खराब हो जाती है, आप सही करवाते हैं। इसी प्रकार से हमारा ये शरीर बना हुआ है। अगर हमारा शरीर खराब होगा तो अस्पताल में डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो हमारे शरीर का इलाज करेंगे। वो काफी मना करते हैं, हमने इतना सपोर्ट उसको दिया। झगड़ा होने भैया हम साथ में चलेंगे। हाँ, हिम्मत जुटाना है। गाड़ी बाइक में सो तो बच्चे को साथ पकड़ाया बैठवाया, सब पेपर सब पूरे दिलाइन करके। हाँ, तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है। अगर आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दोगे, एक ही बच्चा